हेलो लॉ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये केस 4 पार्ट्स में डिस्कस हुआ है। ये पार्ट 4 है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट क्या इंटरप्रिटेशन लेता है डीम्ड या फिर नोशनल पार्टीशन के बारे में, और ये भी देखेंगे कि कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन को, जिसमें ओरल पार्टीशन को रिकॉग्निशन नहीं मिली है। इसी लास्ट पार्ट में केस के फाइनल कंक्लूजन्स क्या रहे हैं ये भी डिस्कस किया गया है। आप प्रीवियस तीनों वीडियोस को जरूर देखें विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा की फुल डिस्कशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कोपार्सनरी का सबसे बेसिक फीचर है कि कोपार्सनर क्लेम कर सकते हैं पार्टीशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 की अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स को भी इंटाइटलमेंट दे रहा है कि वो पार्टीशन मांग सके कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। ये वाइटल चेंज स्टैट्यूट में आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 9/9/2005 से। सेक्शन 6 की सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में डॉटर्स का ये जो राइट है कोपार्सनरी में, वो पैरी पैसो है विद सन्स। पैरी पैसो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है ऑन द इक्वल फुटिंग। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया हरदेव राय वर्सेस शकुंतला देवी में ये ले डाउन किया गया था कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में पार्टीशन होने के बाद हर कोपार्सनर का एक क्लियर और असर्टेनेबल शेयर मिल जाता है। पार्टीशन के बाद जब कोपार्सनर का ये शेयर डिटरमिन होता है कि उसे एग्जैक्टली कितना शेयर मिला है, ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टीशन के बाद कोपार्सनरी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। डेफिनेट शेयर लेने के बाद कोपार्सनर ओनर बन जाता है अपने उस शेयर का जो सर्टेन हो जाता है, और ऐसी प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी जिसके साथ वो कैसे भी डील कर सकता है। कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया SI रेड्डी वर्सेस S नारायण रेड्डी में ये माना गया कि एक प्रिलिमिनरी डिक्री डिटरमिन करती है कि कोपार्सनर का कितना शेयर होगा आफ्टर पार्टीशन। ये भी माना गया कि जब तक फाइनल डिक्री पास नहीं की जाती तब तक शेयर की अलॉटीज को पोजेशन नहीं मिलती है अपने रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी में, और पार्टीशन भी कंप्लीट नहीं समझा जाता। प्रिलिमिनरी डिक्री का ये मतलब नहीं है कि फाइनल पार्टीशन हो चुका है। जब तक फाइनल डिक्री पेंडिंग है तब तक कोर्ट को कंसिडर करने पड़ेंगे इंटरवीनिंग इवेंट्स, जिसकी वजह से शेयर में मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। इसीलिए माना गया कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास होने के बावजूद भी सिचुएशन रिवर्सिबल ही रहती है। जब भी कोपार्सनरी चेंज होती है बर्थ या डेथ की वजह से, शेयर भी हमेशा चेंज होता है, लेकिन किसका कितना एक्चुअल शेयर है वो एक्चुअल पार्टीशन वाले दिन ही पता चल सकता है। एक्चुअल शेयर हमेशा डिटरमिन किया जाएगा चेंज्ड सिनारियो में। जब हम नोशनल पार्टीशन को कंसिडर करते हैं तो कोर्ट ने माना कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन और सब्सिक्वेंट चेंज आने की वजह से ये नहीं माना जा सकता कि सिवरांस ऑफ स्टेटस कोई बाधा क्रिएट करेगा जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ डीम्ड पार्टीशन या नोशनल पार्टीशन अपना इफेक्ट लेगा। स्टैट्यूट जो फिक्शन क्रिएट कर रहा है पार्टीशन का, जिसे नोशनल पार्टीशन या डीम्ड पार्टीशन मान सकते हैं, वो एक्चुअल पार्टीशन नहीं है। और ये सेटल्ड है कि नोशनल पार्टीशन जॉइंट फैमिली को डिसरप्ट नहीं करता और कोपार्सनरी को भी खत्म नहीं करता। कोर्ट का भी यही ओपिनियन था कि सिवरांस ऑफ स्टेटस अगर हो भी जाए पार्टीशन का सूट फाइल करने से ही, तब भी पार्टीशन फाइनल डिक्री तक नहीं होगा, और अगर फाइनल डिक्री पास करने से पहले लॉ में कोई चेंज आता है या सब्सिक्वेंट इवेंट्स बदलती हैं तो उसे कंसिडर किया जाएगा। डीम्ड पार्टीशन अज्यूम करता है कि कोई भी डिसीज्ड मरने से पहले ही अपनी जॉइंट फैमिली से सेपरेट हो चुका था। इस डीम्ड पार्टीशन या नोशनल पार्टीशन का एक ही स्पेसिफिक पर्पस है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि डिसीज्ड कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में अपना कितना शेयर होल्ड करता है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी की सक्सेशन होने में बाधा ना हो। माना गया कि नोशनल पार्टीशन या फिर डीम्ड पार्टीशन या स्टैट्यूटरी फिक्शन ऑफ पार्टीशन रियल पार्टीशन नहीं है, एक्चुअल पार्टीशन नहीं है। ये सिर्फ डिसीज्ड का शेयर असर्टेन करने के लिए एक फिक्शन क्रिएट किया गया है स्टैट्यूट द्वारा। ऐसा पार्टीशन ना तो स्टेटस खत्म करता है हिंदू जॉइंट फैमिली का, और ना ही डिमार्केट करता है सर्वाइविंग कोपार्सनर्स का शेयर।
डीम्ड पार्टीशन ये नहीं प्रोवाइड कर रहा कि पूरी कोपार्सनरी का पार्टीशन कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोपार्सनरी हमेशा खत्म हो जाती जब भी उस कोपार्सनरी में से एक भी कोपार्सनर डिसीज हो जाता। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में कोर्ट ने अल्टीमेटली यही होल्ड किया कि नोशनल पार्टीशन का एक पर्पस है और वो पर्पस स्पेसिफिक और लिमिटेड है टू असर्टेन द शेयर ऑफ द कोपार्सनर जो अब डिसीज हो चुका है और उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होना है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर। कोर्ट प्रकाश वर्सेस फूलवती और दनम्मा की नोशनल पार्टीशन को लेके इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट कर देती है। अब जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन मिलता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 में, वो पार्टीशन की इंटरप्रिटेशन को काफी हद तक बदल देता है। 2005 की अमेंडमेंट से पहले जो लॉ प्रिवेल कर रहा था वो ओरल पार्टीशन को भी रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन अब सेक्शन 6 उन्हीं पार्टीशंस को एक्सेप्टेबल मानेगा जो प्रिवेलिंग लॉ के अंडर जेन्युइन माने जा सकते होंगे। कोई भी इंसान जो असर्ट कर रहा है ओरल पार्टीशन हुआ है उसे अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के अंडर बहुत हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ बेयर करना पड़ेगा। अब कोर्ट बहुत ही रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करेगी कि ओरल पार्टीशन भी पार्टीशन माना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियरली बताती है कि पार्टीशन का मतलब वो पार्टीशन माना जाएगा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर रजिस्टर हो चुका है, या फिर वो पार्टीशन जो कोर्ट द्वारा डिक्री ग्रांट करने पे इफेक्ट में आया है। इसीलिए कोर्ट सेक्शन 6 के अंडर जेन्युइन पार्टीशंस को ही एक्सेप्ट करेगा और फॉल्स डिफेंस या फिर ओरल इप्से डिक्सिट को रिजेक्ट करेगा। इप्से डिक्सिट एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब ये है ही हिमसेल्फ सेड इट। इसका मतलब कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा वो असर्शंस या स्टेटमेंट्स जो कोई इंडिविजुअल सिर्फ अपनी अथॉरिटी पे ही प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट को। कोर्ट ने माना कि फॉल्स या फ्रिवलेस डिफेंस इसीलिए सेटअप किया जाता है ताकि सेक्शन का जो असली बेनिफिट है, ऑब्जेक्ट है, वो फुल इफेक्ट में ना आ सके। और इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि डॉटर्स को भी कोपार्सनर्स माना जाए, उन्हें भी कोपार्सनरी राइट्स मिले और उन्हें भी राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन जैसा राइट भी मिले। ओरल पार्टीशन को एक्सेप्ट करना डॉटर्स को डिप्राइव कर सकता है उनकी कोपार्सनरी राइट्स से। इन कंक्लूजन कोर्ट ने यही होल्ड किया कि सेक्शन 6 का प्रोविजन कन्फर कर रहा है डॉटर्स पे भी कोपार्सनरी राइट्स। ये राइट मौजूद है डॉटर में सिंस बर्थ और ये राइट अमेंडमेंट से पहले और अमेंडमेंट के बाद सेम मैनर में एक्सरसाइज किया जाएगा जैसे एक सन के पास कोपार्सनरी राइट्स होते हैं। ये राइट एक्सरसाइज कर सकती है डॉटर जो बॉर्न हुई है अमेंडमेंट से पहले, और ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है विद इफेक्ट फ्रॉम 9/9/2005। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ये सेफगार्ड कर देता है कि पहले की एलियनेशंस, पार्टीशंस या टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशंस जो 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुकी हैं वो एज इट इज रहेंगी, उन्हें डिसरप्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने ये माना कि कोपार्सनरी राइट्स क्योंकि बर्थ से ही मौजूद हो जाते हैं किसी भी कोपार्सनर में, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि फादर अलाइव होने चाहिए 9/9/2005 जब से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुई है डॉटर्स की रिगार्ड में। कोर्ट ने ये भी माना सेक्शन 6 जो डीम पार्टीशन या नोशनल पार्टीशन की बात करता है वो एक्चुअल पार्टीशन नहीं है। ये डीम्ड पार्टीशन या नोशनल पार्टीशन सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और वो पर्पस ये है कि हम ये बता सके कि डिसीज्ड कोपार्सनर का शेयर कितना था कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। ऐसे में प्रिलिमिनरी डिक्री मॉडिफाई की जाएगी और डॉटर्स का जितना शेयर बनता है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में जो कि इक्वल होगा सन के जितना ही, वो उसे दिया जाएगा फाइनल डिक्री में। ऐसे में डॉटर अपील भी कर सकती है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन ये क्लियर कर देती है कि ओरल पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर कोर्ट की डिक्री द्वारा मिला हुआ पार्टीशन होना चाहिए। ओरल पार्टीशन बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में एक्सेप्टेबल होगा या रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो भी तब जब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो और ये जस्टिफाई करें कि ओरल पार्टीशन हुआ था।
कोर्ट ने प्रकाश वर्सेस फूलवती के व्यू को ओवररूल किया और द नम्मा @ सुमन सुरपुर वर्सेस अमर को पार्टली ओवररूल किया। कोर्ट की फाइनल कंक्लूजन्स हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अमेंडेड सेक्शन रेट्रोएक्टिव है ऑपरेशन में। रेट्रोएक्टिव मतलब कि डॉटर बॉर्न हुई है 2005 से पहले, वो भी कोपार्सनरी राइट्स लेंगी, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 9/9/2005। कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए प्रोस्पेक्टिव है अपने ऑपरेशन में, और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सी और सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 रेट्रोएक्टिव है ऑपरेशन में।